इसका डेटा मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन यहाँ पर है और डेटा वहाँ पर है ना। पूछा क्या है, पूछा है कि x कितना होना चाहिए और y कितना होना चाहिए। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको कंसंट्रेशन गायब कर दे तो पहले आप a और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड कर लिया करिए, है ना। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। चलो a और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे बताओ। अब बताना, यहां से यहां जा रहे हो तो a में तो कुछ नहीं हो रहा है, बट b में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। b क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक, b के 2 टाइम्स होने से 6 4 24 होता है ना। अब ये आप इग्नोर करना, ये 10 की पावर -3 लिखा हुआ है, ये 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, ये 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, और ये बस इस तरीके 10 की पावर -1 लिखा हुआ है। -1 या -2 होना चाहिए यार, 8। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक 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 चल रहा है ना। ये देखो -1 ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरा संभालिए, देखिए ए को कुछ नहीं किया तो ए के रिस्पेक्ट में चेंज, मतलब ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। बी को इन्होंने डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, चेक करिए। रेट 6 4 24 होता है ना, ठीक, करेक्ट। तो इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में कैसा है, सेकंड ऑर्डर। ठीक, तो बी के रिस्पेक्ट में कैसा है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर। ये देखिए बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, ठीक। और अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, यस, इधर देखिए, यहां से यहां कंपेयर करो। ऐसा क्यों, क्योंकि ए को इन्होंने डबल करा है, ए को इन्होंने डबल किया है और बी को कुछ नहीं किया है ना। अच्छी बात है ना, ठीक, अच्छी बात है। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पहले ही पता चल चुका है। अब देखो बी चेंज नहीं हुआ है तो बी की वजह से नहीं निकालना पड़ेगा, केवल हमें किसकी वजह से निकालना पड़ेगा, ए की वजह से। ठीक, तो यहां से आने में ए डबल हुआ है और यहां से यहां आने में देखो 6 का डबल क्या होता है, 6.00 का डबल ही तो किया है। कौन कौन सोच सकता है, अब कुछ लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या करूं। 6.00, ये देखिए, ओहो ओहो, यहां करके एक बार दिखा दे रहा हूं, फिर रफ कर दूंगा। 6.00 इंटू 10 की पावर -3 का डबल करना जरा। इसका अगर डबल करोगे तो 6.00 इंटू 10 की पावर -3, तो 2 6 12 होता है। 12.00 इंटू 10 की पावर -3, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो 1.20 इंटू 10 की पावर -2, इसमें पावर में 1 ऐड कर दोगे ना तो इतना ही तो आएगा। तो चेक तो कर लो, ठीक तो है, ठीक। तो इसका मतलब है, ध्यान से चेक करिए कि ए को डबल करने से, अब बी तो इफेक्ट डाल नहीं रहा बिकॉज बी के रिएक्टेंट मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, तो ए को डबल करने से हमारे पास ये डबल हो रहा है। तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है हमारे पास, 1 है। बोलो हाँ, नहीं समझा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो सबसे पहले ऑर्डर निकाल लिया करिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक। अब समझो जरा, अब ए का ऑर्डर पता चल गया, बी का ऑर्डर मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल चुका, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल चुका है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि यस, अब ये बताइए, यस, पहले एक्स निकालने की कोशिश करो। ए के रिस्पेक्ट में कितना है, 1 है ना। ए के रिस्पेक्ट में कितना है, 1 है ना। तो तो ये देखो, ये देखो, यहां से अगर आप यहां गए तो ए को डबल कर रहे हो, सॉरी ए कह रहा हूं, बी को डबल कर रहे हो 0.1 से 0.2, ठीक। तो ये कितना हो जा रहा है, या हम एक काम करें, ऐसे नहीं होगा ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा ना 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 ना। आप पता है क्या करो, आप किसी एक को कांस्टेंट करोगे तब एक्स की वैल्यू आएगी। कैसे, देखो, या तो आप बी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करो या तो ए की। तो बताए एक्स आपको निकालना है, एक्स आपको निकालना है तो बी को कांस्टेंट रखो ना। यहां से यहां चलो, 0.2 से 0.2, समझ रहे हो। अब मैं कलर कौन सा यूज करूं यार, एक सेकेंड भाई। आप यहां से यहां, सर क्यों, यहां से यहां आओगे ना तो 0.2 0.2, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, मतलब बी की वजह से रेट नहीं चेंज होगा। ये देखो, जो भी चेंज होगा किसकी वजह से चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा, ए की वजह से चेंज होगा, है ना। अब ये देखो 2.40 से 7.20 हो गए हम लोग, तो कितने टाइम्स हुआ होगा चेंज, बताना जरा। ये कितने टाइम्स चेंज हुआ है, 2.40 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7.20 आ जाए, बताइए, 3 टाइम्स। क्या मैं सही हूं, 3 चौके 12, यस, समझे। तो देखो जरा,
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्यों चूज किया, देखो यहां से यहां आने में भाई बी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है, तो बी के कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं चेंज हो रहा है तो रेट क्या होता है, रेट लॉ क्या है हमारे पास, ये देखिए रेट लॉ तो ये बना ना, के इंटू ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो आपने बी को तो कांस्टेंट कर दिया यहां से यहां, तो बी की वजह से रेट में चेंज नहीं आएगा, बी को छुपा लो, बी की वजह से बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं किया तो रेट चेंज नहीं हुआ, तो जो भी रेट चेंज हो रहा है ए की वजह से चेंज हो रहा है, जो भी रेट चेंज हो रहा है ए की वजह से चेंज हो रहा है, तो रेट यहां से यहां आने में 3 टाइम्स हो जा रहा है, 2.40 का 3 टाइम्स करोगे तो 7.20, इसका मतलब, और एक ऑर्डर तुम्हें पता है, एक ऑर्डर कितना है 1 है, मतलब जो रेट में चेंज है वही इसमें चेंज होगा, जो रेट में चेंज है वही कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, क्योंकि एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 है, इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन भी 3 टाइम्स हो जाएगी, बोलिए हाँ, कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.3, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, ठीक। और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ऑप्शंस हमें यहाँ दिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शंस क्वेश्चन में जो थे हमारे पास, ऑप्शन ए इज 0.4, 0.3, ठीक, ऑप्शन बी इज हमारे पास 0.3, 0.4, ठीक, एंड ऑप्शन सी इज हमारे पास 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, एंड ऑप्शन डी इज हमारे पास 0.3, 0.3, ये हमें दिया हुआ है। तो उसने पहले हमसे x की वैल्यू पूछी थी, फिर y की वैल्यू, है ना, तो ध्यान से चेक करिए भाई, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि x 0.4 थोड़ा ना 0.3, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो x आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, y, तो y निकालने के लिए क्या करोगे, हाँ, अब यहां से यहां आ जाओ, ये देखो y निकालने के लिए यहां से यहां आ जाओ, क्योंकि ये को फोर्थ एक्सपेरिमेंट में a की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है और फिफ्थ में भी 0.3, तो a तो नहीं चेंज हो रहा है, मतलब a को छुपा लो, a की वजह से रेट नहीं चेंज होगा, जो भी रेट चेंज होगा b की वजह से चेंज होगा, तो यहां से यहां आ रहे हो तो b को देखो, यहां से यहां अगर आ रहे हो और b का ऑर्डर कितना है हमारे पास, अब देखो ये कितना चेंज हो रहा है, कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स, 7.20 इंटू 10⁻2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2.88 इंटू 10⁻1 ही तो आएगा, तो ये अगर 4 टाइम्स चेंज हो रहा है तो ये बताइए 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स चेंज होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 है, आया कि नहीं आया बताइए, y इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2, तो 0.2 का डबल आपको करना पड़ेगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा 0.4, आया, बताओ, आया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आया, बताइए, इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से हैंडल करे जाते हैं।